साथियों, सभी व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं और हार्ट अटैक एक ऐसा किलर है जो कि एक पल में आकर के आपके प्राणों को हर लेता है। यहां पर हम इसको लेकर के जागरूकता फैला रहे हैं क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हमें वो टूल, वो उपकरण देता है जिससे हम किसी जातक को भविष्य में होने वाली किसी भी बीमारी का पहले ही पता लगा सकते हैं। और पहले जब पता लग जाए तो समझदार व्यक्ति की समझदारी इसी में है कि वो उसको लेकर के सावधान हो जाए। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि समस्या जन्म कुंडली में है और समाधान हम बाहर खोजते हैं, तो समाधान हमें नहीं मिलने का। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कर्क लग्न के जातक को कब हार्ट अटैक की समस्या का सामना करने की पूरी संभावना रहती है। और मैं समझता हूं कि आपको जातक की, या आप स्वयं हैं या जिसका भी है, उसकी कुंडली समक्ष रख करके और फिर आप ये एपिसोड देखिए ताकि एक एक बिंदु आपको कारण सहित वैज्ञानिक तरीके से समझ में आ जाए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, सूर्य जो है वो न केवल ऊर्जा का एक पुंज है जिससे हमारा ये सौर मंडल पूरा प्रकाशित है, धरती पर जीवन है, बल्कि हमारे सीने में जो दिल धड़क रहा है वो सूर्य के ही कारण है। कारक ग्रह है, ज्योतिष शास्त्र में उसको कहा गया है दिल का, हृदय का कारक। तो कर्क लग्न की ये जन्म पत्रिका है, 4 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। तो कर्क लग्न में सूर्य एक अति मारक ग्रह होते हैं क्योंकि वो द्वितीयेश है। ठीक है, पहली चीज ये क्लियर हो गई। अब यदि सूर्यदेव इस छठे भाव में, इस रोग के भाव में विराजमान हो गए तो वो पेट से संबंधित रोग तो देंगे जो स्थायी होगा, और पेट से ही सारे जो विषाक्त हैं वो हमारे नसों में, धमनियों में, आर्टरीज में जमा होकर के, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहें, कुछ और कहें, दिल की बीमारी का वो कारण अवश्य बन जाता है। साथियों, यदि यही सूर्यदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं जो कि मृत्यु का भाव होता है, तो बहुत संभावना है हृदय रोग से पीड़ित होने की। मृत्यु का कारण हृदय का कोई ना कोई घाव या हृदय की कोई ना कोई समस्या रहती है। इसके अलावा सिर से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई ना कोई ये समस्या देता है। साथ ही ससुराल पक्ष से जो संबंध है वो भी ये खराब करने का कार्य अवश्य कर देता है। साथियों, सूर्यदेव यदि इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए तब भी वो जातक को हृदय रोग की समस्या देते हैं, और उसके हर महीने का एक अच्छा खासा बजट का एक अच्छा खासा पार्ट शरीर पर, डॉक्टर पर, दवाइयों पर, हॉस्पिटल पर खर्च अवश्य हो जाता है। और वैसे भी जीवन में उसके खर्चे यहां पर बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि ये धन उठ करके खर्च के भाव में आ गए। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में सूर्यदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान है तो वो यहां पर न केवल मारक है बल्कि एक स्टेप और ज्यादा मारक होकर के नीच राशि के हो गए। हृदय रोग की संभावना कई गुना वो बढ़ा देते हैं। माता को लेकर के इनकी चिंता सदैव बनी रहती है। इनके मन में जो अपना सपना होता है, एक सपनों के घर का, एक सपनों की गाड़ी का, वो सदैव उनका सपना ही बना रहता है। और साथ ही चरित्र पर भी किसी न किसी प्रकार का ये लांछन अवश्य लगाते हैं। लगातार जीवन में अपमानजनक स्थितियां अच्छा आचरण करने के बावजूद बनी रहती हैं। साथियों, इस जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में यदि राहु के साथ में सूर्य युति करके विराजमान हो गए, रोग कारक स्थिति है, ग्रहण योग भी इसको कहते हैं। व्यक्ति भ्रम की स्थिति में रहता है, सही निर्णय ले नहीं पाता, अवसर सामने से निकलते चले जाते हैं और बाद में लकीर पीटते ही रहते हैं। साथियों, इस जन्म पत्रिका में कहीं पर भी यदि केतु के साथ में सूर्यदेव विराजमान है, ये भी ग्रहण योग का निर्माण हो गया, और ये भी हृदय योग की संभावना जो हृदय रोग की है वो दे देता है। व्यक्ति को सेपरेटिव टेंडेंसी का बना देता है। केतु सेपरेटिव टेंडेंसी का ग्रह है। व्यक्ति जरूरत से ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है। लोग पूछते भी आकर के, भाई इतना तुम्हें क्या गम है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में कहीं पर भी सूर्यदेव शनि के साथ में युत होकर के विराजमान है, सूर्य और शनि की युति बिल्कुल ठीक नहीं इस जन्म पत्रिका के लिए। जो भी रोग होगा, नर्वस सिस्टम का, जोड़ों का, हृदय का,
जब रोग हो गया तो बना रहेगा, क्योंकि शनि हर एक चीज को लंबा खींचने के कारक ग्रह है यहां पर। साथियों, बुध एक और यहां पर मारक ग्रह, तो यदि बुध के साथ भी सूर्य देव हैं तब भी वो इस प्रकार की घटनाएं व्यक्ति को अवश्य दे देता है, और हार्मोनल डिसबैलेंस का भी व्यक्ति शिकार अवश्य हो जाता है। आप सूर्यदेव की डिग्रियां देखिए सबसे पहले उठा करके। कंप्यूटराइज्ड यदि आपके पास में जन्म पत्रिका है तो पहले या दूसरे पृष्ठ पर हर ग्रह की डिग्रियां, अंश लिखे होंगे। यदि 0 डिग्री है, यदि 28 या 29 डिग्री के सूर्य देव हैं, तो 0 डिग्री जैसा हम अक्सर कहते हैं कि ये नवजात शिशु के समान हो गए। 28-29 डिग्री मतलब वयोवृद्ध हो गए। तो इन दोनों स्थितियों में जब बलहीन है, दिल कमजोर है, दिल में इतनी ताकत नहीं कि वो आघात झेल सके, व्यक्ति बहुत छोटे से तनाव को राई का पहाड़ बना देता है और फिर दिल के रोग का वो शिकार हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं हृदय रोग का संकेत है, सूचना हमें दे रही है। इसलिए सही समय पर कुंडलीगत इसका जो उपचार है वो व्यक्ति को अवश्य ही कर लेना चाहिए। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं बल्कि सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉइज से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है, और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है, और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है, और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से
अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है, व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है, कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।